कुछ सरकारी स्कूलों में टीचर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स कम हैं। जम्मू शहर में आपको कई स्कूल ऐसे मिलेंगे जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद अगर 70 है तो वहाँ पर उनको पढ़ाने के लिए 60 टीचर हैं। आप डोडा शहर में जाएंगे तो यही सूरत देखने को मिलेगी। यानी अब शहरी किसी भी इलाके में चले जाएं, स्कूल में पढ़ाने वालों की तादाद, पढ़ने वालों की तादाद, जब आप दोनों का मुआवजा करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा हिल जाएगा और हो सकता है आपको खुशी भी हो कि चलिए कितना अच्छा एजुकेशन का निज़ाम है कि शहरी स्कूलों में टीचर भी अच्छे खासे नंबर में मौजूद हैं और स्टूडेंट्स का भी नंबर ठीक ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई स्कूल ऐसे हैं जो दूर दराज इलाकों में हैं, जहां 1100 की स्ट्रेंथ भी स्कूल के अंदर है और पढ़ाने के लिए केवल 10 टीचर हैं वहां पर, यानी 110 स्टूडेंट्स के लिए एक टीचर। अच्छी खासी तादाद है बच्चों की एक हाई स्कूल में, पढ़ाने के लिए एक टीचर। अच्छी खासी तादाद है बच्चों की और पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं। कई स्कूल आज भी जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिन स्कूलों में पढ़ाने के लिए टीचर मौजूद नहीं। और ये डाटा यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर आपको मिलेगा। इसके लिए ज़्यादा दौड़ भाग करने की या इसके लिए ज़्यादा परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। रहबर तालीम की ट्रांसफ़र पॉलिसी भी अब आ चुकी है। रहबर तालीम के लिए भी जम्मू कश्मीर की सरकार ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाने जा रही है और बाकी तमाम टीचर्स, मास्टर्स, लेक्चरर्स के लिए तो ऑलरेडी ट्रांसफ़र पॉलिसी है। अब उस ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत रैशनलाइजेशन किस तरीके से सरकार ने की है, उसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग सकता है कि शहरी इलाकों में आपको टीचरों की, मास्टरों की, लेक्चररों की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होती, लेकिन गांव देहात के इलाकों में आपको टीचर भी कम नज़र आते हैं, मास्टर भी कम नज़र आते हैं, लेक्चरर भी कम नज़र आते हैं। अब रहबर तालीम एक ऐसी स्ट्रीम थी टीचर्स की जिसमें, क्योंकि ये स्कीम इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी, जिस स्कीम में ये किया गया था कि आप जिस गांव के रहने वाले हैं उस गांव का जो सबसे नज़दीकी स्कूल होगा, आपके नज़दीकी जो स्कूल होगा, उस नज़दीकी स्कूल के आप टीचर हो जाएंगे। आप वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे रहबर तालीम के तौर पर। अब महिलाओं के लिए समझा जा सकता है कि शादी हो गई, शादी के बाद उनको अपना इलाका छोड़ना पड़ा और किसी और इलाके में चली गई, तो समझा जा सकता है कि उन्हें उस इलाके से उस इलाके में अब ट्रांसफ़र कर दिया जाना चाहिए जहाँ पर अब वो रहती हैं। लेकिन मर्द हजरात के लिए ट्रांसफ़र क्यों ज़रूरी है, ये समझ से परे है। एक तो आप रहबर तालीम हैं, ऊपर से आपको जो नौकरी मिली थी वो इसी बुनियाद पर मिली थी कि आप उस गांव के सबसे पढ़े लिखे नौजवान हैं और उस गांव में जो सरकारी स्कूल है, उस सरकारी स्कूल के बिल्कुल पास में आपका घर है। इसी बुनियाद पर आपको सरकारी मुलाजमत मिली थी। और अब चूंकि ये सरकारी मुलाजमत जब मिली थी तो इसमें कोई SSRB की तरह इम्तिहान नहीं हुआ था, JKPSC की तरह कोई इम्तिहान नहीं हुआ था। बिना इम्तिहान के आपको नौकरी मिली। अब नौकरी मिलने के बाद ऐसा इन पिछले 10 सालों में क्या हो गया कि अब आपका घर उस स्कूल से दूर हो गया, अब आप उस स्कूल के पास नहीं रहते, या अब आप उस स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहते, अब आप शहर में जाना चाहते हैं, अब आप शहरी इलाकों में पढ़ाना चाहते हैं, अब आप उस गांव में पढ़ाना चाहते हैं जहाँ सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, आप अपने गांव में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। ये बिल्कुल समझ से परे है। यानी इसकी क्या ज़रूरत है। और हैरानगी लोकतांत्रिक सरकार के ऊपर होती है कि आप खुद जानते हैं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हालत क्या है। आपको खुद मालूम है कि तालीम का मयार क्या है और क्या होना चाहिए, है क्या, होना क्या चाहिए। जितने पढ़े लिखे लोग सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोगों के होने के बाद तो ये परेशानी होनी ही नहीं चाहिए थी। मगर क्या ललक है, क्या वजह है कि कल जो नौकरी इस बुनियाद पर दी गई कि आप गांव के सबसे पढ़े लिखे नौजवान हैं और उस स्कूल के, सरकारी स्कूल के पास रहते हैं, जिस सरकारी स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए रहबर तालीम लगाया गया, अब आप वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि कई स्कूल, और अच्छी खासा नंबर है उन स्कूल्स का, जहाँ पढ़ने के लिए बच्चे तो हैं लेकिन पढ़ाने के लिए टीचर नहीं। हो सकता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट कल ये कहे कि ये डाटा जो केंद्रीय एजुकेशन मंत्रालय की वेबसाइट के ऊपर है ये फैक्ट्स पर बेस्ड नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब आप केंद्रीय एजुकेशन मंत्रालय को झूठ बोलते हैं।
इसका मतलब ये है कि आप डाटा की फजिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप हकीकत कम्युनिकेट ही नहीं करते केंद्र सरकार को, बताते ही नहीं उनको कि सूरत हाल क्या है। और वो कहानी जो आप हमें सुनाते हैं या जो वो कहानी जो आप अपने मंत्री को सुनाते हैं उसमें और जो कहानी केंद्रीय एजुकेशन मंत्री के पास है उसमें इतना अंतर आखिरकार क्यों है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब आप यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाते हैं वहां आपको अच्छा खासा नंबर उन स्कूल्स का मिलता है जहां पर स्टूडेंट अच्छी खासी तादाद में हैं, टीचर मास्टर लेक्चरर कम हैं, जहां स्टूडेंट अच्छी खासी तादाद में हैं, पढ़ाने वाला ही कोई नहीं है, और अच्छा खासा नंबर है उन स्कूलों का जिन स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है, जिन स्कूलों में स्कूल का जिम्मेदार कोई नहीं है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को नई भर्तियां करने से पहले, नई नौकरियां देने से पहले जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस तरीके से तब्दील करना चाहिए कि मास्टर हो, टीचर हो, लेक्चरर हो, जो तो पीएससी और एसएसआरबी के जरिए आए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग उनका हक है, लेकिन जो इस कंडीशन पर आए हैं कि आप गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं और गांव का सबसे करीबी स्कूल है जहां पर आप पढ़ा रहे हैं, उनके लिए दोबारा से स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री को सोचना चाहिए कि वो जो रिलीफ का रास्ता तलाश कर रहे हैं वो सही है या वो गलत है। क्योंकि कल अगर वो कोर्ट में मामला चला गया, जज साहब ज़रूर सवाल पूछेंगे, नौकरी तो आपको इस बुनियाद पर मिली थी, इस बुनियाद पर नौकरी मिलने के बाद आप महिला होते, आपकी शादी हुई, आप कहीं और चली गई तो समझा जा सकता है कि ट्रांसफ़र मस्ट है, मैंडेटरी है, लेकिन आप पुरुष हैं। पुरुष होने के बाद दावा ये है कि आप उस स्कूल के करीब में आपका घर है, उसके बाद अब आप कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं कहीं और पढ़ाऊँगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपका जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता झरझर होता जाएगा और एक वक्त वो आएगा जब आपको मजबूर होकर ये सारा गवर्नमेंट का सेटअप जो है प्राइवेट किसी बड़े आदमी के हाथ में दे देना पड़ेगा ताकि वो इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन आती रहेगी कि बहुत बड़ा नंबर है स्कूल्स का जहां स्टूडेंट कम टीचर ज़्यादा, जहां टीचर कम स्टूडेंट ज़्यादा, इस तरह के प्रोपोर्शंस और इस तरह की कहानियां जब आपको सुनने को मिलेंगी तो आपको समझ में आएगा कि क्यों लोग गरीब से गरीब आदमी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है।